आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 को। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो बेसिकली आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा इज मैटर अराउंड एस प्योर। पिछले वाला जो हमारा चैप्टर था यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट वो भी हमारा केमिस्ट्री का ही था। ये भी हमारा केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड एस प्योर। देखिए, इस चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने से पहले एक टर्म है जो कि हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट का टर्म है हमारा मैटर। देखिए, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या था? मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। मैटर के मतलब को यदि आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए आसान चैप्टर हो जाएगा। मैटर का मतलब क्या था? मैटर का मतलब था वो हर चीज जो इस स्पेस में कुछ जगह ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ मास हो, यानी कि ऑब्जेक्ट which occupies space and has mass is known as matter। और मैटर का एग्जांपल इस दुनिया में जो कुछ भी आपको दिख रहा है सब का सब मैटर है। किताब, कॉपी, कलम, टेबल, कुर्सी, बेंच, घर, मकान, अपार्टमेंट, जो कुछ भी आपको दिख रहा है सब का सब मैटर ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या मैटर हमारे आसपास जो है क्या वो प्योर है? प्योर का मतलब पूरी तरीके से क्या शुद्ध है? हमसे सवाल ही पूछ रहा है ये चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और नाम ही अपने आप में एक सवाल बन चुका है हमारे लिए कि क्या हमारे आजू बाजू में जो मैटर है क्या वो प्योर है कि नहीं। चलिए, तो इसी क्वेश्चन का जवाब हम लोग इस पूरे चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब शुरू किया जाए। सबसे पहले एकदम पहले बेसिक से हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर है क्या, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। यानी कि किसी भी एक आम आदमी के लिए प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब है कि भाई पूरी तरीके से वो शुद्ध होना चाहिए, उसी में किसी प्रकार का मिलावट नहीं होना चाहिए, है ना। प्योर का मतलब तो एक आम आदमी यही चीज समझता है, ठीक है। लेकिन प्योर का मतलब केवल इतना नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। क्या है जानेंगे हम लोग अभी। देखिए, नो एडल्ट्रेशन का मतलब किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं। तो किसी भी आदमी से, आप नॉर्मल आदमी से जब आप पूछेंगे कि भाई तुम प्योर का मतलब क्या समझते हो, तो वही बोलेगा कि प्योर का मतलब 100% प्योर, उसमें किसी भी चीज का कोई मिलावट ना हो। जैसे हम लोग कभी भी आटा खरीदते हैं, जैसे आप आटा खरीदिए, मैदा खरीदिए, उसमें क्या लिखता है? 100% प्योर। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है 100% प्योर, वाकई में होता नहीं है वो, ठीक है। लेकिन खैर आगे देखते हैं और क्या कहा गया है। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सबस्टांसेस एंड हैंस नॉट प्योर। लेकिन वही यदि बात एक साइंटिस्ट से पूछा जाए कि आपके लिए प्योर का मतलब क्या है, तो वो बोलेगा कि इस दुनिया में प्योर जैसा कुछ चीज होता ही नहीं है। यानी कि साइंटिस्ट का आइडियोलॉजी अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वो सारे चीजों को समझता है प्योर का मतलब होता क्या है। तो जब भी किसी नॉर्मल आदमी से आप पूछेंगे प्योर का मतलब, तो वो बोलेगा प्योर का मतलब 100% शुद्ध, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट के लिए क्या है, एक बार फिर से बताते हैं आपको। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सबस्टांसेस एंड हैंस नॉट प्योर। लेकिन साइंटिस्ट यदि आप पूछेंगे कि आप प्योर का मतलब क्या समझते हैं, तो वो बोलेंगे कि देखो, प्योर जैसा कोई चीज होता नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसमें किसी न किसी प्रकार का मिलावट तो है ही, है ना। किसी न किसी प्रकार का मिलावट एकदम बिल्कुल है। इस दुनिया में कोई भी चीज आज ऐसा नहीं है जो कि 100% प्योर हो, बिल्कुल भी नहीं है। उसमें किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी चीज का मिलावट किया ही गया है, तो वो हमारा प्योर नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। देखो, यदि चलिए मान लीजिए कि तुरंत आपने गाय से दूध निकाला, और कोई भी उसको पहली बार इंसान देखेगा ना कि भाई तुरंत अभी गाय से दूध निकाला गया, इसका मतलब ये दूध पूरा का पूरा प्योर है। प्योर का मतलब है कि केवल उसमें दूध ही होना चाहिए। लेकिन क्या दूध में केवल दूध ही होता है? क्या नहीं, दूध में आपका वाटर भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, और भी अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। तो ये सबका सब हमारा दूध में प्रेजेंट है पहले से। इसका मतलब हमारा दूध भी अपने आप में प्योर नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, प्योर का सिंपल सा मतलब है कि केवल वही चीज होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। तो हमारा दूध भी प्योर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्योर नहीं है इसका मतलब क्या? खराब है नहीं, इस तरीके से है कि भाई उसमें कुछ चीज मिला हुआ है, ठीक है। बस इतना आप याद रखेंगे। A pure substance consists of a single type of particles, example sugar। देखो, अब जरा यहां पे समझना ध्यान से। अब यहां पे कहा जा रहा है ना कि प्योर का मतलब होता है कि वो चीज जिसमें किसी भी प्रकार का मिलावट ना हो, एकदम किसी भी चीज का कोई मिलावट ना हो, एकदम वो सिंगल रहे, बस वही, उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं, तो वही हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। वो हमारा है चीनी।
अभी तुरंत अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि सर अभी तुरंत 2 मिनट आपने पहले कहा कि इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना प्योर नहीं है। हाँ, वहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यदि हम पहले ही बोल देते ना कि नहीं शुगर जो है ना प्योर है, तो फिर आपके मन में कन्फ्यूजन आ गया होता। लेकिन अब आपको यहाँ पे मालूम चल गया कि यदि प्योर का एग्जाम्पल पूछा जाए तो चीनी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन प्योर का मतलब पूछे तो क्या बताएंगे? प्योर का मतलब होता है कि वो सिंगल होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। जैसे चीनी में किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, किसी प्रकार का मिलावट है ही नहीं चीनी में, इसको हम लोग प्योर कह सकते हैं। आगे, मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स। देखो, हमारे आजू बाजू में जो कुछ भी दिखता है, कुछ ही सामान ऐसे हैं, कुछ ही मैटर ऐसे हैं जो कि प्योर है, हालांकि यदि अच्छे से देखा जाए तो वो भी प्योर नहीं है। ध्यान से यदि आप गौर करेंगे इस पूरे इन्वायरमेंट में तो कुछ भी प्योर है ही नहीं। बस समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी हम चीनी को प्योर क्यों कहते हैं? देखिए, चीनी को भी यदि लगातार आप हीट करेंगे ना तो ऑब्वियस सी बात है वो भी थोड़ा थोड़ा ना उससे पानी आपको निकलता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब वो भी प्योर नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे यदि प्योर का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप शुगर कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे आजू बाजू जो कुछ भी दिखता है वो सबका सब क्या है? मिक्सचर है। मतलब कि उसमें कोई ना कहीं 2 या 2 से ज्यादा प्रकार का चीज उसमें मिला हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल, सॉइल एटसेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स। तो इस पूरे के पूरे आसपास में जहां पे भी आप ट्रेवल करें, आसपास में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 2 या 2 से अलग अलग प्रकार के चीजों का मिक्सचर है, मिला हुआ है। जैसे सी वाटर भाई अपने आप में एक मिक्सचर है, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक भी है, अलग अलग प्रकार के एनिमल का डेड बॉडी भी है ना, अलग अलग प्रकार का उसमें वेस्ट प्रोडक्ट है। मिनरल्स है, सॉइल का तो बात ही मत पूछो, इसमें कितना अलग अलग प्रकार का इम्प्योरिटीज रहता है। ये सब का सब हमारा मिक्सचर का एग्जाम्पल है। आगे, सो ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। तो हमारे आसपास जो कुछ भी दिखता है उसको देख के केवल ये कह देना कि ये पूरा का पूरा प्योर है, ये बिल्कुल गलत बात है। यानी कि पूरा का पूरा प्योर हो वो जरूरी नहीं है, इम्प्योर भी हो सकता है। यानी कि इम्प्योर का मतलब मिक्सचर भी हो सकता है। The matter around us is of 2 types, pure substances and mixtures। तो हमारे आसपास जो भी मैटर नजर आते हैं वो 2 ही प्रकार का हो सकता है, या तो वो प्योर होगा या तो फिर वो मिक्सचर होगा। ठीक है, प्योर सबस्टेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लगभग 4-5 क्लास के बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में। लेकिन यहाँ पे आप समझिएगा कि मैटर हमारे पास 2 प्रकार के होंगे, या तो वो मैटर प्योर होगा या तो फिर वो मैटर हमारा मिक्सचर होगा। अब प्योर सबस्टेंस भी हमारा 2 प्रकार का हो गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि प्योर सबस्टेंस हमारा 2 प्रकार का, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इन दोनों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे लेकिन कुछ देर बाद। मिक्सचर्स आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। और हमारे पास मिक्सचर भी 2 प्रकार के हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। तो यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी है आपके लिए, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अगले वाले क्लास से ही हम लोग शुरू कर देंगे सबसे पहले मिक्सचर के बारे में। पहले मिक्सचर के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्योर सबस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्योर सबस्टेंस मतलब एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे अगले वाले क्लास से। चलिए, तो पहले थैंक यू वेरी मच।